स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, दलाई लामा, माइकल एंजेलो, पाइथागोरस, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये अपनी सदी के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदलने में अपना योगदान दिया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब में ऐसी क्या खास बात थी कि वो इस दुनिया में इतना कुछ अचीव कर पाए, तो आप कहेंगे कि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, उनका आईक्यू लेवल और क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ उन लोगों में ही ऐसी खास बात क्यों है? हम उनके जैसे क्यों नहीं बन पाते और इस दुनिया में सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग ही इतने हाईली इंटेलिजेंट और हाई आईक्यू वाले क्यों हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके बहुत काम आने वाली है और शायद आपने कुछ ऐसी बातें पहले कभी सुनी भी ना हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अपनी लाइफ में ज़रूर इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की गुरुकुल प्रथा से। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्राचीन भारत में जब बच्चा 13 साल का हो जाता था तो उसे हम गुरुकुल में भेजते थे 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ओजस एक्यूमुलेशन, यानी कि जिसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में बोलते हैं सीमेन रिटेंशन। क्योंकि 13 साल की उम्र में हमारे शरीर में सीमेन बनना शुरू हो जाता है और इस समय में हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बनना शुरू होता है, जो कि 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मेंटल ग्रोथ और सीमेन रिटेंशन का आपस में क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 सबसे बड़ी नाड़ियां होती हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, जो हमारे शरीर में ऊर्जा के फ्लो को मेंटेन करती हैं और हमारे शरीर में एनर्जी के फ्लो को कंटिन्यू करती हैं। लेकिन एक आम इंसान के शरीर में सिर्फ ईडा और पिंगला ही एक्टिवेट होती हैं और सुषुम्ना को एक्टिवेट करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन का पालन करना पड़ता है। और पूरे 12 साल की कड़ी तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद हमारे शरीर में मेधा नाड़ी, जिसे नर्व ऑफ मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक्टिवेट हो जाती है। और जिसके शरीर में मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, दैट पर्सन बिकम्स ब्रिलियंट। ही कैन अंडरस्टैंड ऑल, ही कैन लर्न ऑल एंड ही कैन रिमेंबर ऑल। तो चलिए अभी इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के डाइजेशन के दौरान छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, जिसके बाद हमारे शरीर में बनता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के बाद बनता है ब्लड, ब्लड के बाद बनता है मांस, मांस के बाद बनता है फैट, फैट के बाद बनती हैं हड्डियां, हड्डियों के बाद बनता है बोन मैरो और फिर जाके बनता है सीमन। तो इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 64 डेज का समय लगता है और अगर इन 64 डेज के बाद हम अपने शरीर में से सीमन को इजैकुलेट ना करें, यानी कि सीमन को हमारे शरीर से बाहर ना निकालें और अगले 3 हफ्तों तक उसे रिटेन करके रखें, तो 84 डेज के बाद हमारा शरीर हमारे सीमन को ब्लड में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे बनता है एक फाइनेस्ट ब्रेन एंड बॉडी। यानी कि जिसके शरीर में 84 डेज तक सीमन रिटेन रहता है, उसका माइंड काम करता है एक ब्रिलियंट माइंड की तरह। उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी स्किन ग्लो करती है, उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस, सब कुछ इंक्रीज होता है। तो दोस्तों, ये था इसका पहला बेनिफिट। दोस्तों, चलिए अभी बात करते हैं सेकंड बेनिफिट, जिसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ माइंड। नेचर ऑफ माइंड की कैटेगरी में आते हैं 3 तरह के माइंड, मंकी माइंड, कंसंट्रेटेड माइंड एंड ब्लेस्ड माइंड। और एक साइंटिफिक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि 90% लोगों का माइंड मंकी माइंड की तरह काम करता है। जैसे कि एक बंदर कभी भी शांति से अपनी जगह पर नहीं बैठता, वो कभी एक टहनी से कभी दूसरी टहनी पर कूदता रहता है, उसी तरह मंकी माइंड भी कभी एक थॉट पे नहीं टिकता। उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। और एक साइंटिफिक स्टडी में ये भी पाया गया कि मंकी माइंड में आने वाले 90% थॉट यूजलेस होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 90% यूजलेस थॉट्स को लेकर कोई इंसान कैसे क्रिएटिव और इंटेलिजेंट बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप मंकी माइंड को कंसंट्रेटेड माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंसंट्रेटेड माइंड एक फ्लो में काम करता है। यानी कि अगर एक बार आप किसी काम में लग गए तो आप घंटों तक उस काम को कर सकते हैं बिना रुके, बिना थके। तो ये है कंसंट्रेटेड माइंड की पावर। लेकिन कंसंट्रेटेड माइंड के ऊपर भी आता है ब्लेस्ड माइंड, यानी कि ऐसा माइंड जो सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों में ही पाया जाता है। और जब इस माइंड के लोग काम करना शुरू करते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो काम होता है दुनिया का सबसे फाइनेस्ट काम। उस काम को करने के बाद आप उसमें कभी भी कोई कमी नहीं निकाल सकते। और उस माइंड को अचीव करने के लिए आपको करनी पड़ती है इंटेंस मेडिटेशन
और सेल्फ कंट्रोल। और जब आप ब्लेस्ड माइंड की स्टेट में पहुंच जाते हैं तो ऐसे लोग शून्य की स्थिति में रहते हैं, विच मीन्स कि दे कैन कंट्रोल देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि सीमन रिटेंशन के हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो अगर आप भी इन बेनिफिट्स को अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद को एक चैलेंज दें फॉर 30 days सीमन रिटेंशन, नो सेक्स एंड नो मास्टरबेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10 अदर बेनिफिट्स ऑफ सीमन रिटेंशन। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।